नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से 7 ओशियन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज का अंतिम वीडियो यानी पार्ट 5, जिसमें कुछ एवरेज के इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। इसके बाद कल से हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आइए, आज का पहला वीडियो का पहला प्रश्न ये है। देखिए, सवाल ये कहा है कि 3 पुरुष ए बी सी का औसत वजन 84 kg है। यानी कि 3 व्यक्ति हैं और इनका औसत वजन दिया हुआ है 84 kg। आगे कहा एक और आदमी डी को समूह में शामिल हो गया और अब औसत 80 kg हो गया। आप बताइए, 3 व्यक्ति पहले से थे ए बी सी और अब एक व्यक्ति और शामिल हुआ होगा, तो ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हो गए हैं। और कहा अब इनका औसत वजन जो है वो 80 kg हो गया। आगे कहा कि यदि कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी के तुलना में 3 kg अधिक है ए की जगह ले लेता है और फिर बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है, तो ए का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये तीनों का है। आपका कहा कि एक और आदमी जिसका नाम ई है और ए के जगह शामिल होता है और ई का जो वजन है ए के वजन से आपका 3 kg अधिक है, तो ई का वजन निकलेगा कैसे। तो उसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ए का वजन निकाल लीजिए, सॉरी डी का वजन निकाल लीजिए। कहा है कि यदि कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी से 3 kg अधिक है, तो डी से अगर 3 kg अधिक है तो डी का वजन अगर हम निकाल ले तो ई का वजन भी आप निकाल लेंगे। तो आप सोचिए कि यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी डी है, तो अगर इन चारों व्यक्तियों में से इसका हटा दे तीनों का तो डी का आ जाएगा। या आप ऐसे कहिए कि 4 व्यक्ति थे, सबके पास 80-80 रुपया था। अगर आपको ई का वजन निकालना हो तो 4 व्यक्ति के पास 80-80 रुपया था और 3 व्यक्ति 84-84 रुपया लेके अलग हो गए, तो जो बाकी बचा होगा डी, वो भी अपना हिस्सा कितना रुपया खोजेगा, तो कहेगा कि 80 रुपया हमको भी चाहिए क्योंकि इन सबका औसत 80 है। लेकिन ये तीनों व्यक्ति 4-4 रुपया ज्यादा लेके चले गए होंगे, तो 4-4-4 यानी कि 12 रुपया ज्यादा लेके गए होंगे। तो जो लास्ट में ई डी बचा होगा, इसको 12 रुपया का नुकसान हुआ होगा, तो इसका हिस्सा होगा 80 - 12। 80 - 12 के मतलब आप कह सकते हैं 68। अगर डी का वजन 68 kg है, तो अगर हम आपसे पूछे कि ई का वजन बताइए, तो आप कहेंगे कि ई का वजन 71 kg है। और यहाँ से आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आपको देखिए दिया हुआ है ए बी सी डी का, तो ए बी सी और डी का औसत वजन दिया हुआ है 80 kg। आगे सवाल का है कि अगर हम ए के जगह ई को शामिल कर ले तो बी सी डी और ई का औसत वजन जो है वो 79 kg हो जाता है। तो अब ये सोचिए कि आपसे सवाल कहा है कि तो बताइए ए का वजन क्या है। तो अगर इन सबको हम घटा दें आपस में, तो यहाँ से a - e बच जाएगा। अगर हम इसका योग निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 80 × 4, इसको लिख सकते हैं 79 × 4। अब ये देखिए कि यहाँ a b c d e का योग है, यहाँ b c d e का योग है, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा a - e कितना होगा, तो 80 में से 1 गया 79 गया 1 और 1 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब जरा ये सोचिए कि आपको a - e आ गया 4 kg, लेकिन आपसे सवाल कहा है कि a का वजन, तो e का वजन तो आपको पता है कि 71 है, तो इसके जगह अगर आप 71 रख देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो 71 और 4 कितना, 75। यानी ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब रेलवे के एग्जाम होते हैं या फिर और कोई छोटे छोटे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वैसे एग्जामों में इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे ये सब सवाल जो है आपको एज में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन औसत में भी मिलता है। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं क्या है। देखिए, सवाल ये कहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु, जिनकी शादी 7 साल पहले हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु 26 साल थी। यानी कि एक पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और उनकी वाइफ, और जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, उस समय उनकी औसत आयु 26 वर्ष थी। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप सबसे पहले कहिए कि जब भी औसत आयु दिया हुआ रहे तो उस औसत आयु को वर्तमान में लेके आ जाइए। तो अगर शादी 7 साल पहले हुई थी तो 7 साल पहले इनकी औसत आयु अगर 26 साल था, तो अगर हम आपसे ये कहें कि वर्तमान में इनकी औसत आयु क्या होगा, तो 26 और 7 और ऐड कर देंगे तो 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि वर्तमान में इनकी औसत आयु जो होगी वो 33 वर्ष होगी। आगे कहा है कि कुछ अंतराल के दौरान पति पत्नी और पैदा हुए एक बच्चे की औसत आयु आज 23 वर्ष है।
यानी कि कुछ साल बाद जब उनका एक बच्चा जन्म लिया तो इन तीनों की औसत आयु अगर हम वर्तमान में देखें तो आपका कहा है कि 23 साल, यानी कि पति, पत्नी और उसका बच्चा, यानी कि ये तीनों व्यक्तियों का औसत आयु जो है वो आपसे कहा है कि 23 साल है। तो आपसे सवाल ये कहा कि तो उस बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब ये सोचिए कि ये 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति के पास 23-23 रुपया है, और ये 2 व्यक्ति हैं और ये 2 व्यक्ति अगर 33-33 रुपया लेके चले जाएं तो जो एक व्यक्ति बचेगा उसके पास क्या बचेगा। तो सबसे पहली चीज ये तो कि यानी कि अगर सबका हिस्सा 23-23 है तो ये भी कहेगा कि मेरे पास भी 23 रुपया होना चाहिए मिनिमम। लेकिन ये लोग ज्यादा लेके गए हैं, तो ज्यादा कहाँ से लेके जाएंगे, तो इसी के हिस्से से। तो एक व्यक्ति कितना ज्यादा लेके गया है तो 10 रुपया, और 2 व्यक्ति गए हैं तो 10 गुना कितना 20, यानी 20 रुपया ज्यादा लेके गए होंगे। तो 23 में से 20 जाएगा कितना होगा तो 3 वर्ष। और नहीं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते थे कि 3 व्यक्ति की औसत आयु 23 साल है तो इधर हो जाता है योग कितना 69 साल। 2 व्यक्तियों की औसत आयु 33 है तो योग कितना हो जाता है 66। तो देखिए पति पत्नी की आयु का योग 66 है, पति पत्नी और बच्चे की आयु का योग 69 है। तो अगर ये 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति की आयु को घटा दे तो जो भी अंतर होगा वो किसके वजह से होगा तो बच्चे की आयु की वजह से, यानी कि यहाँ से भी बच्चे की आयु कितना होगा तो 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए सवाल ये कहा है कि पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, यानी कि माता पिता और उसके पुत्र इनकी औसत आयु जो थी वो 42 वर्ष थी। तो ये आप लिखिए। आगे कहा 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार की कुल औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो सोचिए कि अब इनके परिवार में कुल सदस्य कितने हुए, तो 3 सदस्य पहले से थे, एक विवाह हुआ तो जो आई और लड़की यानी कि 4, और एक 5वां जो उसका बच्चा जन्म लिया, यानी कि अब इस परिवार में कुल मिला के 5 सदस्य हैं। तो माता पिता और उसके बेटे ये तो हैं उनकी दुल्हन और इनका भी सन, यानी कि इसको आप ये लिख लीजिए कि बच्चा चिल्ड्रन। अब ये 5 व्यक्ति हो गए और कहा कि इन पांचों की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है तो 36 वर्ष है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि जब विवाह हुआ था उस समय दुल्हन की औसत आयु कितनी थी, या सर दुल्हन की आयु क्या थी, यही आपसे सवाल पूछा है। तो जरा आप ये सोचिए कि ये 3 व्यक्ति, अभी हम आपको बताए थे जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप पहला आपका काम ये होगा कि आप उम्र को कहाँ लेके जाए तो वर्तमान में। तो देखिए ये जो उम्र दिया हुआ माता पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 42 थी और ये 6 वर्ष बाद है, तो इसको भी आप 6 वर्ष बाद लेके चले जाएं तो ये 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, यानी आप ये कह सकते हैं कि माता पिता और उसके पुत्र की आज का जो वर्तमान आयु है वो आपका 48 वर्ष है, और इधर पांचों व्यक्ति की औसत आयु कितना है 36 वर्ष। तो आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा है कि दुल्हन की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये दुल्हन की आयु जो है वो ज्ञात कैसे होगा, तो आप ये सोचिए कि अगर इस पांचों व्यक्ति में से ये 3 व्यक्ति की आयु को हम हटा दें तो ये 2 व्यक्ति की आयु तो निकल जाएगा, और अगर इन 2 व्यक्ति की आयु निकल गया तो उसमें से बच्चे की आयु को हम घटा देंगे तो दुल्हन की आयु आराम से निकल के आ जाएगा। तो पहले आप ये कीजिए कि यानी कि दुल्हन और उसके बच्चे की आयु जो होगी वो कितनी है। तो ये 5 व्यक्ति हैं, सबका हिस्सा 36-36 है, तो जो लास्ट में 2 बचेंगे वो भी अपने हिस्सा कितना खोजेंगे तो 36-36, यानी कि 2 व्यक्ति हैं तो 36 गुना कितना होना चाहिए 72। लेकिन ये अब देखिए 72 होना चाहिए, लेकिन ये 3 व्यक्ति 48 रुपए लेके चले गए। तो बताइए इनके अपने हिस्से से 12 रुपए ज्यादा लेके गए हैं, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति। तो 12 रुपए अगर 3 व्यक्ति ज्यादा लेके जाएंगे तो बढ़ती है कितना 36 रुपए, यानी कि 36 ज्यादा लेके गए होंगे। तो जो लास्ट में 2 बचा होगा इनका उम्र कितना रहा होगा तो 36 वर्ष, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दुल्हन और उसके बच्चे की आयु का योग जो है वो 36 वर्ष है। लेकिन आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा है कि बताइए उसकी दुल्हन की आयु या बच्चे की आयु आपसे पूछा नहीं है, तो अब ये कैसे निकलेगा। तो सोचिए कि जब आपको क्या दिया हुआ था कि 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और विवाह के 6 वर्ष बाद, तो ये विवाह के 6 वर्ष बाद का है। और अगर हम आपसे ये कहें कि अगर विवाह के 6 साल बाद का ये आयु है और बच्चे का जन्म 1 साल बाद हुआ होगा, तो अगर हम 5 साल पहले इनकी आयु का योग निकाल ले तो आराम से निकल जाएगा। तो 5 साल पहले जाएंगे तो 5 इनका और 5 इनका, यानी कि 5-5 कितना 10, यानी कि शादी के 1 साल बाद इनकी आयु क्या रहा होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि शादी के 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या रहा होगा। तो इसमें से आप 10 घटा लेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद विवाह के 6 वर्ष बाद की आयु है
और अगर हम 1 वर्ष बाद निकालना चाहें तो 5-5 वर्ष घटा देंगे तो 36 में से 10 जाएगा, कितना वर्ष बचेगा? तो आप कहेंगे 26 वर्ष। और 26 वर्ष में किनका किनकी आयु है? तो फिर से वही दुल्हन और उसके पुत्र की आयु। लेकिन उस समय आपको दिया हुआ था कि परिवार विवाह हुआ था, उसके 1 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ होगा। तो जब इनकी आयु का योग 26 साल था, उसमें पुत्र की आयु अगर 1 साल है तो आपसे सिर्फ दुल्हन की आयु पूछेगा, तो क्या करेंगे? तो इसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि 26 में से 1 जाएगा कितना? 25 वर्ष। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दुल्हन की आयु 25 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल है तापमान से रिलेटेड। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का सवाल भी 1-2 सवाल पूछ दिए जाते हैं। अब तो बहुत दिनों से ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन पहले के एग्जाम में जो रेलवे का एग्जाम हुआ करता था उसमें ये सवाल बहुत आया करता था। तो देखिए सवाल क्या कहा है कि सोमवार से गुरुवार के लिए औसत तापमान 48 डिग्री था, मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होता है तो अगर इसमें 2 यानी कि शुरू का दिन और अंतिम का दिन, ये दोनों दिन में से किसी एक का तापमान आपको दिया हुआ रहेगा और दूसरे का पूछेगा। तो आप ये सोचिए कहा है कि सोमवार से गुरुवार, यानी कि सोमवार का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन का तापमान है आपको दिया हुआ, और इन चारों दिन का तापमान कितना डिग्री था? 48 डिग्री। आगे सवाल ये कहा है कि मंगलवार से, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी मंगलवार से शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो आपको दिया हुआ है 52 डिग्री। और आगे सवाल ये कहा है कि यदि मंडे का तापमान, यानी कि मंडे का जो है तापमान 42 डिग्री है, तो आप बताइए शुक्रवार का तापमान कितना डिग्री है? तो आप ऐसा सोचिए कि अगर हम ये कहें कि 4 व्यक्ति थे जिनके पास 48 रुपया था और एक व्यक्ति चला गया, यानी कि सोमवार हट गया और उसके जगह पर शुक्रवार आया और इसके चलते तापमान इतना आया, यानी कि 52 डिग्री हो गया, सबका तापमान बढ़ा है। तो जो शुक्रवार का तापमान होगा, आप ऐसा ये निकाल ले अगर कभी गलती से कि जो शुक्रवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान से कितना डिग्री ज़्यादा है। अगर ये आप पता कर लिए तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? तो आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति गया है, उसके जगह दूसरा व्यक्ति आया है और आने से औसत पर 4 डिग्री का फर्क पड़ा है, तो वो जो व्यक्ति आया होगा वो कितना ज़्यादा लेके आया होगा, ये आपको निकालना है। तो आप ये सोचिए कि अगर इस ग्रुप में आने के लिए आपको 48, यानी इसको भी हम इसमें शामिल करते हैं, यानी 48 ही रुपया लेके आना होता, तो अपना हिस्सा कितना लेके आता? 48। लेकिन आने से उस सबका हिस्सा 4 रुपया बढ़ा दिया है, तो कितना ज्यादा लेके आया होगा? तो एक व्यक्ति के लिए 4 रुपया ज्यादा लेके आया होगा। तो 4 व्यक्ति हैं, यानी कि 4 का कितना? 16 रुपया। या आप ऐसे कह सकते हैं, यानी कि जो शुक्रवार का तापमान होगा वो सोमवार के तापमान से कितना डिग्री ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे 16 डिग्री। आप ऐसे समझ सकते हैं। और अगर ये 16 डिग्री ज्यादा है तो आपको ये कहा है कि अगर सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, 42 डिग्री रख दीजिए, और आपको चाहिए फ्राइडे का, तो ये माइनस है उधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 42 और 16 कितना होगा? तो आप कहेंगे 58 डिग्री। और 58 डिग्री के मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल ये कहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 अतिथि और अन्य दिनों में 240 अतिथि आते हैं। आएगा कि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में, यानी पूरे महीने का औसत अतिथि कितने आएंगे, यही आपसे सवाल पूछा। यानी कि सवाल ये कहा है कि अगर रविवार का दिन होगा तो उस पुस्तकालय में 510 व्यक्ति आएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन रविवार को छोड़ के अन्य 6 दिनों में केवल 240 व्यक्ति ही आते हैं। तो आपसे सवाल ये कहा है कि बताइए पूरे महीने में प्रतिदिन अतिथियों का औसत संख्या क्या है, यानी कि हर दिन की अगर देखा जाए कि लगभग डेली कितने औसतन आ रहे होंगे, तो ये आपसे निकालने के लिए कहा है। तो देखिए इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ बताया गया होगा कि अगर कोई महीने यानी कि 30 दिन 31 दिन का हो तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये 3 दिन जो भी होते हैं वो आपके होते हैं, यानी कि 5-5 बार महीने में आते हैं। और अगर कोई महीना 30 दिन का हो तो जो 1 तारीख और 2 तारीख का दिन होता है वो 5 बार आते हैं और बाकी सब दिन 4 बार आते हैं। इसी तरह से अगर कोई महीना 29 दिन का हो तो उसमें सिर्फ 1 तारीख का जो दिन होता है वो 5 बार आता है और बाकी सब दिन 4 बार आते हैं। तो इस बार आप देखिए कहा है कि 30 दिन का महीना है, तो 30 दिन का महीना है तो जो प्रथम दिन रहेगा और द्वितीय दिन रहेगा,
ये आपके आएंगे कितने कितने बार, 5 बार। तो 30 दिन का है, तो आप ये सोचिए कि 3 यानी रविवार 5 को आया होगा इस महीने में, और एक दिन में 510 अतिथि आए होंगे, तो टोटल अतिथि यही होगा। क्या कि औसत बराबर होता क्या है, तो सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, तो कुल संख्या निकाल लेते हैं। और इसके बाद 30 दिन का है, तो बाकी कितना बचा, तो 27 दिन, सॉरी 5 दिन इधर खत्म हो गया, तो 25 दिन। और इस 25 दिन में कितने अतिथि आते हैं, तो 240, और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, तो 30 से। अब आपको औसत यही होगा। तो औसत अगर आपको निकालना है तो देखिए, इसको काटेंगे तो ये तो 8 बार में कट जाएगा, और इसको 30 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, तो यही 5 होगा, ताकि 5 दिन रविवार आया था। तो टोटल अतिथियों का औसत क्या हुआ, तो 25 8 200 और 17 5 85, यानी कि टोटल यानी हर दिन के औसत अतिथि कितने आ रहे होंगे, तो 285 व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि औसत आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सिर्फ डिजिट बदल बदल कर बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप इस सवाल को बढ़िया से समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये कहा है कि एक छात्र 2 अंकों की संख्या का औसत निकालता है। संख्याओं का नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या को उलट कर लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम आता है। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है जिसने उसने गलती से की थी, यानी जिसमें उसने गलती की। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, तो अगर आपको बाई तुरंत उत्तर लाना हो तो आप 10 सेकेंड में इस सवाल का उत्तर ला सकते हैं। तो पहले हम इसका ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक से इस तरह के सवाल कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो भी अंतर दिया हुआ है, यानी कि 6.3, तो 6.3 लिख दिए, और इसमें आप उतना से गुना कर दीजिए जैसे कि 10 अंकों का है, तो 10 अंक है तो 10 से गुना कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे सिर्फ 9 से, और ये उत्तर आपका आ जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो ये कितना होगा, 10, और 10 से 10 कैंसिल, और 9 से 63, यानी कि उस संख्याओं के अंकों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो 7 होगा। लेकिन अगर इसी तरह के सवाल को आपको पता चले कि हम जो डिवाइड किए वो 9 से ही क्यों किए, ये आपको अगर जानना है तो आइए हम इसको डिटेल देखते हैं। तो सवाल ये कहा है कि एक छात्र 10 अंकों की संख्या का औसत निकालना चाहता है। तो 10 अंक है, ऐसे मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया, और 10 अंक है और 2 अंकों की संख्या है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब 2 अंकों की कोई भी संख्या को आप मानते हैं तो संख्या को क्या मानते हैं, 10x + y, यही तो आप मानते हैं। अगर हम इसको उलटते हैं तो उलटने पर संख्या क्या बनता है, तो 10y + x, ये चीज आपको 9 10 से ही पता होगा। तो अब अगर हम 10वीं संख्या को लिखें, 10वीं संख्या को हम लिख दे 10x + y, और इसका औसत कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो औसत को हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका औसत है। अब जब अगला बार हम लिखेंगे तो 9 संख्या को हम सही लिखेंगे, लेकिन 10वीं संख्या उलट दिया जाता है, तो उलट देंगे तो क्या होगा, 10y और प्लस में x होगा, और कहता है कि इस तरह से औसत में क्या होता है, तो 6.3 का हो जाता है। तो अगर ये औसत इतना है, अगर हम इसका योगफल निकालना चाहें तो 10 में इससे भी गुना करना होगा और 10 से इसमें भी गुना करना होगा, ये आपका योग हो जाएगा। अब आपको निकालना है अंतर। तो देखिए 9 संख्या यहाँ भी वही थी, 9 संख्या यही भी थी, तो ये 9 संख्या आपस में तो कट जाएंगे। लेकिन अब इसको अगर आप घटाएंगे तो देखिए 10x है और y है, ये 10x y है, तो यहाँ से आपका होगा क्या, तो 9x - 9y होगा, और इधर क्या होगा, तो देखिए 10 के इधर है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 के इधर भी है, तो यानी कि ये आपका आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब जरा इसको आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा, और यहाँ से 9x है, ये 9x और 9y, तो 9 को अगर हम कॉमन ले लें तो x - y के मतलब 63, और ये 9 से कट जाएगा कितना बार में, 7, और x और y वही तो आपकी संख्या है। तो आपसे सवाल सिर्फ यही कहा था कि उसकी संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो ये आपका उत्तर होगा 7। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं, आप जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट दें। डायरेक्ट कैसे देंगे, तो जितना औसत का अंतर दिया हुआ रहेगा उसको हम लिख देंगे, और उसमें अगर 10 संख्या है तो 10 से गुना कर देंगे, 8 संख्या है तो 8, यानी जितनी संख्याएं हैं उस सबसे गुना कर देंगे, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। हमेशा अगर 2 अंकों की संख्या रहेगा तो 9 से क्यों, क्योंकि 9x 9y होगा तो 9 कॉमन होगा, तो डिवाइड हमेशा 9 से करेंगे। और देखिए इसको हटाएंगे तो गुने 10, और 10 से 10 कैंसिल, और 9 से 63, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए आज का और एवरेज का आखिरी प्रश्न ये है, और बहुत आसान सा सवाल, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन सवाल ये कहा है कि एक नाव में 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 केजी है। तो 5 व्यक्ति थे और इनका औसत वजन दिया हुआ है 38 केजी, लिख लेना। आगे सवाल कहा है कि नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 केजी। तो अगर हम नाव को ही एक व्यक्ति मान ले तो आप ऐसे कह सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कीजिए कि 5 व्यक्ति और प्लस में नाव, यानी कि टोटल कितने हो गए, 6,
और इनका औसत वजन जो है वो 52 kg है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो नाव का वजन ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा कर लीजिए कि मान लें कि अगर ये 6 व्यक्ति सबके पास 52 रुपया है और ये 5 व्यक्ति सबके पास 38 रुपया है, तो आप ये अगर पूछा जाए कि बताइए जो 5 व्यक्ति हैं यानी कि चले जाए तो जो छठे व्यक्ति के पास बचेगा वो क्या बचेगा। तो आप ऐसा कर लीजिए कि 6 व्यक्ति सबका हिस्सा 52 था, 5 व्यक्ति 38 रुपये लेके निकल गए, तो जो लास्ट में बचा होगा ये अपने हिस्से से कम पैसा लेके जा रहे हैं, तो लास्ट के व्यक्ति को फायदा होगा। तो कितना फायदा होगा, यानी लास्ट में जो भी व्यक्ति बचेगा वो पहले अपना हिस्सा 52 रुपया तो खोजेगा ही, और प्लस में क्या चाहिए, तो जो सबका हिस्सा बचेगा, तो 38 रुपया लेके गया, इसका हिस्सा 52 था, तो अपने हिस्से से कितना रुपया कम लेके जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 14 रुपया कम लेके जा रहा है। और ऐसे ऐसे 5 व्यक्ति हैं तो 14 25 70 रुपया कम लेके जा रहे होंगे, तो 70 रुपये इसका बच जाएगा। तो 52 और 70 टोटल कितना होगा, तो 122। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो नाव का वजन था वो कितना केजी है, तो 122 kg। ये आपका उत्तर है। तो देखिए अब हम लोग आज भर औसत का जितने भी टाइप थे हम लगभग आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इसके बाद जो हम लोग कल से नए चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को डेली यानी कि देखते रहिए, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उम्मीद है हमें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद, तब तक के लिए।